A night to remember, the perfect line to describe the Indian Council for Cultural Relations' effort to bring together 175 artists and musicians from across the nation on one stage, which showcased the glorious history of India's people, culture and achievements. The audience was awestruck by the beautiful show directed by Sanjay K. Roy on 27th Feb at Purana Killa, New Delhi. The musicians, singers and dancers were from 9 states of India, that were Rajasthan, Manipur, Orissa, West Bengal, Nagaland, Tripura, Uttar Pradesh, Kerala and Punjab. The Gulabo Sapera electrified the show with its beautiful Kalbelia dance. The group was led by Padma Shri awardee Gulabo Sapera. In an exclusive interview with PBNS, Gulabo Sapera shared his experience of the show. मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब 2 साल से जैसे कितने एक चिड़िया वो जेल में होती है, पिंजरे में होती है, तो हम लोग कलाकार सब एक पिंजरे में थे 2 सालों से, और 2 साल बाद हम मिले। कोरोना के बाद सब कलाकार एक दूसरे मिले और एक दूसरे से मतलब अरूबरू हुए, और ये अमृत महोत्सव जो हुआ है ये आज़ादी का, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब कलाकार हम लोग मिल पाए, और हमारी हिम्मत और हमारी ताकत और हमारी एक उम्मीद थी, हमारा विश्वास था कि एक रोज हम जरूर मिलेंगे और जरूर हमारे को स्टेज मिलेगा और सरकार हमारी मदद करेगी। Gulabo has performed all across the globe and she has worked tirelessly to uplift her community in Rajasthan. She shared how was the condition back then and how she fought out the tough conditions to shine on world platform. 81 से मैंने डांस स्टार्ट किया है और 85 में मैं अमेरिका गई थी और 2016 में मुझे पद्मश्री मिली है, और मैं 165 कंट्री जा चुकी हूँ और बहुत सारी कंट्रियों में जाके आई हूँ, और मतलब मैं चाहती हूँ कि बस मेरी ये कला ये सारी दुनिया में हो और ये गुलाबो घर घर में बेटी हो और गुलाबो जैसी हो। मैं देश की बेटियों के लिए ये कहना चाहूँगी कि मैं जंगल में रहती हूँ और हम लोग उस समाज से हैं जो घुमतू समाज होता है, जो घर घर जाके भीख मांग के अपना पेट पालन करते थे, सांपों को नचा के अपना पेट पालन करते थे, और मैं उस समाज में हूँ जिस बेटियों को नहीं रखते थे। और जैसे मेरा भी जन्म हुआ तो मुझे भी गाड़ दिया था, और 5 घंटे बाद जाके और मेरी माँ निकाल के मुझे लेके आई कि नहीं मुझे मेरी बेटी चाहिए और मेरी बेटी मुझे चाहिए। तो मेरी माँ का विश्वास जीता और मेरी माँ की ताकत और मेरी माँ की हिम्मत 5 घंटे बाद में जिंदा मिली मेरी माँ को, और वो आज आपके सामने है। तो मैं हर माँ को ये मैसेज देना चाहूँगी, हर बेटी को, हर बहन को, कि आप चाहे तो अपने बच्चे को बचा सकती है। कि मेरी माँ खड्डे में गाड़ने के बाद में भी, ज़मीन में दबाने के बाद में भी 5 घंटे बाद लेके आई, उनका विश्वास जीता में जिंदा मिली। ये कन्या भ्रूण हत्या चल रहा है, तो सब माँओं को ये कहना चाहूँगी कि आपके पेट में बच्चा जो पल रहा है वो बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। तो बेटी क्यों ना हो, बेटी हो, बेटी रहेगी तभी तो वंश बढ़ेगा, तभी तो बेटा आएगा, अगर बेटी नहीं तो बेटा भी नहीं है। Gulabo further appreciated the efforts of government in supporting the daughters of India and how society has changed over the past 4 decades. पहले जब मैंने आपको बताया कि पहले जब मुझे जमीन में गाड़ दिया था तब बेटियों की जरूरत होती थी, पर वो गरीबाई के कारण नहीं होती थी, क्योंकि हम लोग जंगल में रहते थे, ये सोच के रहते थे कि हम बेटी की रखवाली कैसे करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे जा रही है, और फिर भी उनको सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि वो बेटी जब तक पेरेंट्स उनका सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो आगे जाके कुछ नहीं कर सकती। अगर शादी हो जाती तो उनका पति उनका सपोर्ट करे, उनको आगे निकालना है। और अब तो भारत सरकार बहुत सपोर्ट कर रही है बेटियों का पढ़ने के लिए भी, जिंदा रखने के लिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, और उनका आप मतलब फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं अमेरिका जाके वापस आई तो हमारे समाज ने कहा कि बेटा आपने तो देश का नाम किया है और आप जैसी बेटी हमारे घर में भी चाहिए। तो मैंने एक ही कहा कि आप बेटियां रखते नहीं हो, अब तो बेटियों को मार देते हो। तो मेरा समाज समझा और उन्होंने कहा कि बेटा हमारे को आपको जैसी बेटी चाहिए, हम प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे। आज हमारे कालबेलिया समाज में देखो, किसके घर में 5 बेटी, किसके 2 है, किसकी 4 है, किसकी 7 है, किसकी क्या है। तो वो बेटी को इतना महत्व देते हैं कि बेटी है जो हमारा वंश भी बढ़ाती है, बेटी है जो हमारा नाम भी करती है, बेटी है जो देश का नाम भी करती है। तो जैसे हमारा समाज बदल गया है और वो आज शहर में रहने लगे हैं, बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं और बेटियों को जिंदा रख रहे हैं। बेटियां आज हर कंट्री में हमारे कालबेलिया लड़की मिलेगी टीचर बन के। जैसे ऑनलाइन कालबेलिया हमारा वर्ड चल रहा था, उसमें भी वो टीचर बन गई है। तो आज इन 40 सालों में इतना बदलाव हुआ कि सब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, शहर में रहने लगे हैं और बेटियों को जिंदा रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है। तो जब हमारा समाज बदल गया तो आप भी बदल सकते हैं।